हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइटरी सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डाइटरी सप्लीमेंट्स हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट 1994 आर डिफाइंड एज प्रोडक्ट्स इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द डाइट टू इन्हांस हेल्थ। ठीक है, तो डाइटरी सप्लीमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट 1994 के अकॉर्डिंग डाइटरी सप्लीमेंट वह सप्लीमेंट होते हैं या वह प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम इंटेक करते हैं टू सप्लीमेंट द डाइट, है ना, जो हमारी डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में सप्लाई होते हैं और हमारी हेल्थ को इन्हांस करते हैं। हेल्थ को इन्हांस करने का मतलब है कि हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, है ना, हमें बीमारियों से दूर रखते हैं, इस टाइप का। ठीक, तो these includes vitamins, minerals, amino acids, enzymes, herbs and other botanicals। ठीक है, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? विटामिन्स होते हैं हमारे, ना, मिनरल्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं एंड अदर बोटेनिकल्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप विटामिन्स का मतलब जानते हैं। ठीक है, विटामिन्स बहुत कम मात्रा में जो है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। मिनरल्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं एंड अदर बोटेनिकल्स। शायद आप लोग बोटेनिकल्स नहीं पता होगा। बोटेनिकल का मतलब ये होता है कि जो नेचुरल सोर्स से एज ए मेडिसिन हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी नीम लीव्स हो गई है ना, तुलसी लीव्स हो गई, ये चीज़ें। ठीक, तो अनलाइक ड्रग्स सप्लीमेंट्स आर नॉट इंटेंडेड टू ट्रीट, डायग्नोसिस, प्रिवेंट और क्योर डिजीज़। ठीक है, मतलब दवाओं की तरह जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं वो हमारी डिजीज़ को ट्रीट, डायग्नोसिस या प्रिवेंट नहीं करते। मतलब दैट मीन्स supplements should not make any claim such as reduce pain or treats heart disease. Claims like these can only legal for drugs not dietary supplement। मतलब कि जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं उनका मेन काम होता है हमारे बॉडी सिस्टम को मेंटेन रखना, है ना, और सही रखना। लेकिन जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं वो किसी प्रकार के भी डिजीज़ को डायग्नोसिस, ट्रीट या प्रिवेंट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हम डाइटरी सप्लीमेंट के ख़िलाफ़ कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि जैसे कि हमें रिड्यूस में पेन था, ये हमने ये डाइटरी सप्लीमेंट लिया और हमारा पेन जो है वो सही नहीं हुआ, इस तरीके का क्लेम हम नहीं कर सकते, जबकि मेडिसिन पर हम ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा है। साइंटिफिक एविडेंस शोज़ दैट सम डाइटरी सप्लीमेंट्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनेजिंग सम हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं वो हम हेल्थ की कुछ कंडीशंस में ये होता है कि हाँ, हम उसको कुछ हेल्थ कंडीशंस में हम उस डाइटरी सप्लीमेंट को इनटेक करने पे हमारी हेल्थ कंडीशन सही हो सकती है, लेकिन एज ए डिज़ीज़ के कंडीशन में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इस डाइटरी सप्लीमेंट से ये सही हो गएगा। ठीक, देखिए, फॉर एग्जांपल विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड रिड्यूसिंग बोन लॉस। फॉलिक एसिड एंड आयरन देखिए, विटामिन डी जो है वो हमारा वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और बोन के लॉस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। फॉलिक एसिड एंड आयरन मेंटेन करता है क्या? द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। फॉलिक एसिड और जो हमारा आयरन होता है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को मेंटेन रखता है या लेवल को मेंटेन रखता है, कमी को नहीं, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्रॉम फिश ऑयल माइट हेल्प अस सम पीपल विद हार्ट डिजीज़। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और जो हमें फ़िश के ऑयल से ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं कुछ लोगों की हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने में। ठीक, अब देखिए क्या है, इसका मतलब समझ में आया। डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारी डाइट के या फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और इनका काम होता है हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन रखना। ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, और डाइटरी सप्लीमेंट के
लिए हम किसी प्रकार का भी क्लेम नहीं कर सकते, जबकि ड्रग्स के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स या सप्लीमेंट्स बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डाइटरी सप्लीमेंट या सप्लीमेंट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल, सेकंड इज सेमी सिंथेटिक एंड थर्ड इज सिंथेटिक सप्लीमेंट। अब नेचुरल का जैसे ही नाम से ही हमारा डिफाइन हो रहा है, सप्लीमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स या एनिमल टिश्यूज़ और इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज सी वाटर एंड रॉक्स। ठीक, तो नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं? नेचुरल जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं वो हमें प्लांट से, एनिमल टिश्यू से और इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि समुद्र का पानी हो गया या रॉक्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। अब देखिए, रॉक्स क्या होता है? नेचुरल सॉलिड मटेरियल होता है जो कि कंटेनिंग मिनरल्स। नेचुरल सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो कंटेन होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये मिनरल्स जो हैं वो हमारे जो सॉयल को खोद करके तब प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे नेचुरल सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो हमारे देखिए नेचुरल चीज़ों से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल टिश्यूज़ से मिल सकते हैं और या सी वाटर से या रॉक्स से मिल सकते हैं। जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गया, लेमन हो गया, मैज़ हो गया, एटसेट्रा। मैज़ मीन्स मक्का होता है ना। सेमी सिंथेटिक डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं? देखिए, सप्लीमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड देन केमिकली चेंज्ड। ठीक है, मतलब कि हम सेमी सिंथेटिक में क्या होता है, देखिए कि हम जो हमारा डाइटरी सप्लीमेंट है उसको ऑब्टेन तो नेचुरल सोर्स से ही करते हैं, लेकिन उसको केमिकली चेंज कर देते हैं, है ना, केमिकली चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारा ग्रीन टी वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है कि जो टी लीव्स होती हैं, है ना, और लेमन हो गया और आपका ये हनी हो गया, ये सब तो हमारा नेचुरल से ही ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे मॉडिफाई रूप में कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हो गया हमारा सिंथेटिक सप्लीमेंट। सिंथेटिक सप्लीमेंट क्या होता है? दे आर कम्प्लीटली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, है ना। ये कम्प्लीटली जो है, जैसे कि लैब में किसी चीज़ का तैयार किया जाता है ना, वो हमारा सिंथेटिक सप्लीमेंट हो जाएगा। देखिए, दे आर कम्प्लीटली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। एग्जाम्पल, लेबोरेटरी मेड एस्कॉर्बिक एसिड। देखा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड हमारा लेमन में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पे एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए तो हम इतने लेमन कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि लेबोरेटरी में भी एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा डाइटरी सप्लीमेंट्स और टाइप्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है, ये ख़त्म हो गया है। और बाकी अब जो है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कल कराऊंगी। ठीक है, और बाकी आप लोग की अगर कोई क्वेरीज़ होती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।